नमस्कार दोस्तों, फिर से अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज की हम करने वाले हैं 3 अप्रैल के करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई है। आप परेशान मत होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं और फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली टू डेली आपको करंट अफेयर मिलने वाली है। और ये करंट अफेयर ऐसी है कि सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि आप इस वीडियो को देखकर खुद समझ जाएंगे इस वीडियो में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो दे रखा है कि 1 अप्रैल है या 2 अप्रैल है या 3 अप्रैल या 4 अप्रैल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये कब मनाया जाता है, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। और आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ पर, ये मुंबई में है। और आरबीआई के जो वर्तमान जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, तो इसको भी आप जानिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया है? असम ने मनाया है या कोलकाता या मेघालय या उड़ीसा? तो आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया, तो वह राज्य कौन सा? उड़ीसा है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा है उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि सभी को क्या है, सभी राज्य की राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो उड़ीसा की जो राजधानी है, चाहे उड़ीसा कर लीजिए या उड़ीसा कर लीजिए, बात है कि इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री का मतलब है कि वर्तमान में कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये कौन से हैं? नवीन पटनायक। ठीक है, तो ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ठीक है, तो इसको भी आप जानते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है कि बीबी गुरु अभी हाल ही में बीबी गुरुंग का जो निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? असम के थे, सिक्किम के थे, मणिपुर, त्रिपुरा? तो आपको ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो बीबी गुरुंग जो है, ये इनका जो निधन हो गया है, ये सिक्किम के क्या पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आप जान लेते हैं कि सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की जो राजधानी है ये गंगटोक है। और सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग हैं। और सिक्किम के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये गंगा प्रसाद हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर में क्या है, खेलकूद से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आईपीएल के इतिहास में सबसे जो अधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वह कौन बन गए हैं? क्योंकि इसके पहले लतीश मलिंगा थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन है, आपको ये बताना है। ड्वेन ब्रावो थे या अमित शाह या पीयूष चावला थे? तो अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो इस समय में कौन से? ड्वेन ब्रावो ये हैं। अब ड्वेन ब्रावो ये किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन 5 है कि किस राज्य ने अपना निषेध और उत्पाद शुल्क यानी कि संशोधन जो विधेयक है 2022 में पारित किया है? उत्तराखंड है या महाराष्ट्र या बिहार राज्य या तेलंगाना राज्य? तो ये आपको बताना है। तो ये राज्य कौन सा? ये बिहार राज्य है। यानी कि बिहार राज्य ने क्या किया है कि अपना निषेध और उत्पाद जो शुल्क था इसको संशोधन विधेयक 2022 में पारित किया था। तो अब बिहार की देख लेते हैं कि बिहार की जो राजधानी क्या है। तो आप सभी को पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये नीतीश कुमार हैं। और बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल ये फागू चौहान हैं। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है कि मार्च 2022 में उद्योग शिक्षा को मजबूत करने के संयुक्त दृष्टिकोण के साथ किस विश्वविद्यालय ने कॉरपोरेट साझेदारी के तहत शिंडलर इंडिया के साथ क्या है भागीदारी की है? तो वॉक्सन विश्वविद्यालय ने, या बिट्स हैदराबाद, या आईआईटी दिल्ली, या जेएनयू? तो आप सभी जानते हैं इसका जो राइट आंसर है ये वॉक्सन विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में माइक्रोलैंड ने के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि अप्रैल 2022 में माइक्रोलैंड के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल शर्मा जी को, या रविंद्र कुमार, या सुभाष कुमार, या दीपक कुमार? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये कौन सा है? गोपाल शर्मा। यानी कि गोपाल शर्मा को अप्रैल 2022 में माइक्रोलैंड के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन
क्वेश्चन 8, गुड़ी पड़वा त्यौहार, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो एक क्वेश्चन जो आपके त्यौहार से जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको बताना है कि गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये है महाराष्ट्र, यानी कि जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन 9, कि मार्च 2022 में केंद्र ने ठोस कचरे के प्रभावी प्रबंधन में किस राज्य का समर्थन करने के लिए 433.72 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, महाराष्ट्र को दी है या गुजरात को या कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी अगर देखा जाए तो ये मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ाया है, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए। तो इसे बढ़ाया है 6 महीने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रकाशित करने के लिए फास्टर सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, के वेणुगोपाल ने, शरद अरविंद बोबड़े, NV रमन्ना, रंजन गोगोई। तो आप सभी जानते हैं कि ये किसने किया है, ये NV रमन्ना ने किया है, ठीक है। किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है या सैमसंग ने या अमेजोन ने या फ्लिपकार्ट ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, यानी कि स्टार्टअप फाउंडर्स हब जो ये प्लेटफॉर्म है ये किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। गणतंत्र दिवस के लिए निम्न में से किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी क्या है प्रदान की गई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर नोट करेंगे, ठीक है। तो ये है नौसेना को दिया गया है या जल सेना या वायुसेना या उपयुक्त तीनों को, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये कौन सा है, नौसेना है, ठीक है। यानी कि नौसेना को गणतंत्र दिवस के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ट्रॉफी क्या है दी गई है। अब किसके बीच क्या है 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या है, वरुण 2022। तो आपको ये बताना है कि भारत फ्रांस के बीच हुआ है या भारत रूस के बीच या भारत अमेरिका के बीच या भारत जापान के बीच। यह जो शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है, यानी कि जितने भी देशों के बीच में युद्ध अभ्यास है आप इसको जरूर देख लीजिएगा, इसकी एक वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है। किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है, यानी कि किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है ये आपको बताना है, महाराष्ट्र सरकार ने या कर्नाटक सरकार ने या तमिलनाडु सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यह जो पहल शुरू किया है ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। कौन सा पहल, विनय समरस्य जो पहल है, ठीक है। इसे भी नोट करें, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है जो कोविड-19 से क्या है मुक्त हो गया है, यानी कि वह अपने आप को मुक्त घोषित कर दिया है। तो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या लक्षद्वीप है या जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये अपने आप को क्या है कोविड-19 से मुक्त घोषित कर दिया या हो गया है। क्वेश्चन 17 कि किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है, यानी ये किस राज्य ने अपने राज्य के कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है, महाराष्ट्र ने या गुजरात ने या उत्तर प्रदेश या राजस्थान ने। तो ये जो शुरू की है महाराष्ट्र राज्य ने, ठीक है। क्वेश्चन 18 है कि किस राज्य सरकार ने बेघर राज्यों के यानी बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या है फील्ड टास्क फोर्स शुरू किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दिल्ली सरकार ने किया है या तमिलनाडु सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने या राजस्थान सरकार ने। तो यह जो शुरू किया है आपके दिल्ली सरकार ने। तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली जो है दिल्ली की राजधानी कौन सी है, तो दिल्ली की जो राजधानी आप जानते हैं कि नई दिल्ली है। और
दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं और राज्यपाल अनिल बैजल हैं, तो ये भी आप जानेंगे। क्वेश्चन अगला है कि भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? विश्वास पटेल जी को, या अनुराग ठाकुर, या ललित पटेल, या धीरज चौधरी को? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय भुगतान जो परिषद है, तो भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष बनाया गया है वो विश्वास पटेल को बनाया गया है। इसको आप देखेंगे। अब फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस फास्ट रिवीजन में हम देखने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक जो है दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 2 अप्रैल को। इसको भी जानेंगे। फार्मिजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये आमिर खान को बनाया गया है, तो इसको भी देखेंगे। अब भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि नंदिनी क्षीरा जो समृद्धि ये सहकारी बैंक है, इसकी स्थापना किसने किया है? तो ये स्थापना किया है ये कर्नाटक सरकार ने किया है। अब फीफा विश्व कप जो कतर में हो रहा है 2022, इसके लिए क्या है जो आधिकारिक शुभंकर जो है ये किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एक लाइव को किया गया है। तो यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अति कुशल खिलाड़ी। ठीक है, आगे है कि दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जो शिप से किस देश ने अपनी पहली यात्रा शुरू की है? तो यह देश क्या है? चीन है। ठीक है, इसको भी आप जानेंगे। तो ये थे हमारे फास्ट क्वेश्चन। और कल हमने आपके लिए एक सवाल दिया था, तो उस सवाल का जो आंसर है, यानी कि क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है पुष्कर धामी, यानी कि वर्तमान राज्यपाल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं उत्तराखंड के। और आज का जो हमारा सवाल है कि भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो एक संग्रहालय बना है वह कहाँ बनाया गया है? तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गुजरात में बनाया गया है, या महाराष्ट्र में, या नई दिल्ली में, या हैदराबाद में? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके लिए प्यारे दोस्तों परेशान मत होइए आप।